ग़ज़वे उहुद में अफवाह उड़ गई, अल्लाह के रसूल कत्ल कर दिए गए। एक सहाबी थे हजरत मुसअब इब्न उमैर, उनका चेहरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से मिलता जुलता था। वो शहीद हो गए, अफवाह उड़ गई, अल्लाह के रसूल कत्ल कर दिए। बाद सहाबा मैदान छोड़ के जाने लगे, बाद सहाबा ने तलवारें फेंक दी, अब रसूल नहीं तो अब किसके लिए लड़े। उस मौके पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल, अफ़इन माता, अगर आपको मौत आ जाए, औ कुतिला, या आप अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं, इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, तो क्या तुम एड़ियों के बल पलट जाओगे, क्या तुम मुर्तद हो जाओगे, क्या तुम इस्लाम को छोड़ दोगे, क्या तुम दीन का काम करना बंद कर दोगे। तो मौत तो हमारे नबी को भी आई और अल्लाह की तरफ से आपको इशारे दे दिए गए थे। आपने अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी हज किया था सन 10 हिजरी में, और हज करते वक्त आप बार बार अपने सहाबा से एक बात कह रहे, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, ऐ मेरे सहाबा मुझसे हज के तरीके सीखते चले जाओ, मुझसे हज के अरकान तुम सीखते चले जाओ। लअल्लकुम ला तरौनी बादा आमिकुम हाजा, लअल्लकुम ला तलकौनी बादा आमिकुम हाजा, हो सकता है कि आइंदा साल तुम अपने रसूल से मुलाकात न कर सको, हो सकता है इस शहर मक्का में फिर तुम अपने नबी को कभी देख ना पाओ, फिर तुम अपने नबी का दीदार न कर पाओ। इशारे कर दिए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरफात के मैदान में 1 लाख या 1.25 लाख सहाबा आपके सामने मौजूद हैं, आप खुतबा दे रहे हैं। उस खुतबे में आपने सारे सहाबा को मुखातब करके फरमाया, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, अला हल बल्लगतु, तुम्हारा नबी तुमसे सवाल कर रहा है, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया, मैंने रिसालत का हक अदा कर दिया कि नहीं कर दिया, मैंने अल्लाह का दीन तुम्हें पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया। 1.25 लाख का मजमा है, 1 लाख का मजमा है, कोई लाउड स्पीकर नहीं लगाए, कोई माइक का इंतजाम नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी की आवाज को हर एक सहाबी के कान तक पहुंचाया, और 1.25 लाख के मजमे ने बैक जुबान कहा, या रसूल अल्लाह कद बल्लगता व अद्दैता व नसहता, या रसूल अल्लाह हम गवाही दे रहे हैं, हम इकरार कर रहे हैं कि आपने अल्लाह के दीन को पूरी ईमानदारी के साथ हमें पहुंचा दिया, आपने रसूल होने का हक अदा कर दिया, आपने अपनी उम्मत की भलाई के अंदर कोई कमी नहीं की है, आपने अपनी उम्मत की भलाई चाहने में कोई कोताही नहीं की है। आपने आसमान की तरफ उंगली उठाई, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह तू भी गवाह रहना, कल कयामत के दिन अगर तू मुझसे सवाल करेगा तो मैं इनको भी गवाह बनाऊंगा और तुझे भी गवाह बनाऊंगा। ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, तेरे नबी ने तेरे दीन को पहुंचाने में कोई कमी नहीं की। और उसी अरफा के मैदान में कुरान की वो आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने तकमील दीन का ऐलान किया। सूरह मायदा की वो आयत, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ओ मेरे बंदो, आज मैंने दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और मैंने अपनी नेमतों को तुम पर तमाम कर दिया और इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन के एतबार से चुन लिया। अब कोई दूसरा दीन हमारी बारगाह में कबूल नहीं होगा, इस्लाम ही को कबूल किया जाएगा, इस्लाम को मैंने चुन लिया। इशारे दे दिए गए अल्लाह की तरफ से कि नबी आपका मिशन पूरा हो गया, अब आपकी रुखसती का वक्त करीब आ रहा। जानते हो कुरान में कितनी सूरत हैं? 114 सूरत हैं। कुरान की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? हम जानते हैं, पहली सूरत है सूरह फातिहा, आखिरी सूरत है सूरह नास। भाई यही तो है तरतीब में हमारे। मगर नुज़ूल के एतबार से कुरान की आखिरी सूरत कौन सी है? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। ये कुरान की सबसे आखिरी सूरत है जो अल्लाह के रसूल के ऊपर नाज़िल। इसके बाद आयतें नाजिल हुई हैं मगर कंप्लीट सूरत कोई नाजिल नहीं। आखिरी सूरत जो नाजिल हुई अल्लाह के रसूल के ऊपर वो इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। क्या कहा गया इसमें? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। ऐ नबी, जब अल्लाह की मदद आ जाए, जब अल्लाह की तरफ से फतह कामरानी का पैगाम आ जाए, जब अल्लाह का दीन गालिब हो जाए, वरअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। और आप ये देखें कि लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं, तो ऐ नबी फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की तस्बीह बयान करें, अल्लाह से इस्तिगफार करते रहें। इन्नहु काना तव्वाबा, वो सबसे ज्यादा माफ करने वाला, वो तौबा कबूल करने वाला है।
बज़ाहिर इस सूरत करीमा में अल्लाह के रसूल के बारे में कोई बात नहीं कही गई, मगर सहाबा ये समझ गए, जब ये सूरत नाजिल हुई, सहाबा समझ गए कि अब ये सूरत ये बता रही है अब दीन मुकम्मल हो गया, दीन गालिब हो गया, अरब से मुशरिकीन निकल गए, रसूल जिस मिशन पर भेजे गए थे वो मिशन पूरा हो गया, अब रसूल की जुदाई का वक्त आ गया। चुनांचे इस सूरत के नाजिल होने के बाद सहाबा समझ गए अब अल्लाह के रसूल की वफात का वक्त करीब।